नमस्कार दोस्तों। आज तक जो डेवलपमेंट आते थे जो आजकल एआई के रिलेटेड है, जो उस ऑल डेवलपमेंट आते थे जो यूएस में के मार्केट की तरफ से आते थे, जो सिलिकॉन वाली वैली है वहाँ का, तो वहाँ से आते थे। लेकिन जो एक नया एआई जो आ रहा है आया है मार्केट में, और सिर्फ 2 ही महीनों में उसने पूरी टेक इंडस्ट्री को हिला दिया है। तो वो आया है चाइना से, और इसका इम्पैक्ट और क्या है वो ये इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चले शुरू करते हैं। तो डीप सीप R1 ये जो एआई टूल है, वो आज डेवलप न्यूज़ में है, क्योंकि इसने जो रिजल्ट दिखा है, इसका जो आउटपुट है वो बहुत ही अच्छा है। यानी कि जो एआई जो हम कंपेयर करते हैं ओपन एआई के एआई से, तो उससे बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से ये आउटपुट देता है। तो ये डीप सीक क्या है उसके बारे में पहले जानते हैं। एक हॉन्गझोउ, ये जो चाइनीज सिटी है, वहाँ के एक स्टार्टअप कंपनी है डीप सीक। और उन्होंने एक एआई मॉडल डेवलप किया है, उसी का नाम है डीप सीक R1। उन्होंने इससे पहले भी कुछ और एआई डेवलप किए थे, लेकिन उनमें का जो अभी जो रिसेंट वर्जन है R1 डीप सीक R1, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे रहा है। और उसके वर्जन भी आज पूरे यूरोप में या फिर अमेरिका में सब जगह पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और उसका आउटपुट परसेंटेज यानी कि उसका जो आउटपुट आ रहा है वो भी बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड था उससे अच्छा ही मिल रहा है। और ये जो डेवलपमेंट आया है वो चाइना से आई है। तो जो डोमिनेंस था यूएस का जो टेक वर्ल्ड में, वो भी पूरा खत्म हो रहा है, ऐसा इसका मानना है। और इसके इम्पैक्ट्स मार्केट में बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं। तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं डीप सीक क्या है, कैसा है। तो ये जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल एआई है, और ये एडवांस्ड रीजनिंग एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटी रखता है। तो उसी के साथ ये जो एआई है उसके 2 वर्जन अभी मार्केट में अवेलेबल है। एक जो R1 है डीप सीक R1, और दूसरा है डीप सीक R1 जीरो। ये 2 वर्जन मार्केट में अभी अवेलेबल है। ये जो है वो फोकसिंग ऑन मेकिंग एआई एक्सेसिबल एंड अडॉप्टेबल। जो कंपनी है उनका कहना है कि हम ये जो एआई है वो अडॉप्टेबल एंड एक्सेसिंग टू ऑल ऐसा करने वाले हैं। और इसी की वजह से ये 2 महीनों में ही, सिर्फ डीपसीक यानी कि दिसंबर में वो लॉन्च हुआ था, उसके 2 महीने में ही ये 6 बिलियन के ऊपर गया है। तो इसका ग्रो करने का वही एक रीजन है, और उसके साथ साथ उसका जो चार्ज है, यानी कि जो एआई का चार्जेस लेते हैं, जो ओपन एआई लेता है $15 पर मिलियन इनपुट टोकन, और जो डीप सीक है वो जस्ट $0.55 पर मिलियन इनपुट यूजर। तो ये जो कॉस्ट है बहुत ही कम है एज कंपेयर टू ओपन एआई, और इसी की वजह से वो ज़्यादा फेमस है। तो अगर इंडियन रुपीस में देखेंगे तो $15 होता है करीबन ₹1200। और ये जो $0.55 है उसका प्राइस होता है करीबन ₹40। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं कि ₹40 टू ₹1200। तो ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है। और प्राइस ही नहीं, इसका जो आउटपुट है वो भी 97% सक्सेस रेट जो मिलता है वो आता है। यानी कि वो जो आउटपुट दे रहा है वो भी बहुत ही अच्छा दे रहा है। और इसकी जो एडेप्टेबिलिटी है, यानी कि वो जो यूज करते हैं वो बहुत सारे वर्जन पे बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट कर देता है। तो इसलिए वो ग्रोइंग है, और इसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा है। एंड इसका हाई लेवल परफॉर्मेंस सुपेरियर है, बाकी एआई मॉडल से बहुत ही ज़्यादा सुपेरियर है। तो इसका इम्पैक्ट अभी ग्लोबल मार्केट में दिखना भी शुरू हुआ है, क्योंकि जो यूएस के टेक फर्म्स थे, सिलिकॉन वैली जो जिसे हम यूएस का टेक फर्म बोलते हैं,
तो वहाँ पे जो जब इसकी इसके बारे में पता चला और वहाँ पे इसका जो आउटपुट देख रहे हैं, तो उसी वजह से वहाँ के जो बहुत सारे टेक फर्म है, उनके सीईओ अभी सोच में पड़े हैं कि हम इससे कैसे आगे बढ़े, क्योंकि ये तो बहुत ही लो प्राइसिंग में बनाया हुआ है और उसका जो आउटपुट है वो बहुत ही अच्छा है। और इसी के वजह से वहाँ पे भी फ्राइडे को जो उनके कंपनी है, उनके जो डाउ फ्यूचर है या फिर उनके जो टेक फर्म थे, उनमें बहुत ज्यादा गिरावट दिखी है। आज सुबह जो यूएस का जो फ्यूचर है वो भी निगेटिव में दिख रहा था। उसी के साथ जापानीज मार्केट या फिर जो यूरोपियन मार्केट है, वहाँ पे भी इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया है। तो जो डोमिनेंस था यूएस का इसमें, जो टेक ट्रेंड्स थे इसमें, वो अभी खत्म हो जाएगा शायद, ऐसा लगता है। और देखते हैं आगे क्या होता है। ये डीप स्किप मॉडल है, वो लैपटॉप्स और सिमिलर डिवाइसेस, मोबाइल, ये सब पे यूज किया जा सकता है। और इसका जो चिप था वो भी बहुत ही लो क्वालिटी का यूज किया है, उसके चलते एनवीडिया जो कंपनी है, उसकी उस कंपनी के उस पे भी इम्पैक्ट दिखना शुरू हुआ है। तो ये तो अभी टेक्नोलॉजी के बारे में, या फिर उसको जो हार्डवेयर लगने वाला है उस सब में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, और इसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट में ज्यादा दिख रहा है। तो इसी के साथ ही पूरी दुनिया में अभी एक और नई जंग शुरू हुई है कि एआई लीडर्स हु विल बी, चाइना और यूएसए, और डीप सीक, और चैट जीपीटी, जेमिनी, और एनीथिंग एल्स। तो देखते हैं आगे जाके कि क्या क्या इसमें बदलाव होते हैं। उसी के साथ मैं आपको उसके बारे में अपडेट बताता रहूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।